बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 11th क्लास का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन। ये क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आपके पास लिमिट हो x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n और पावर में n हो, तो आप e लिख देते हैं कि ये e के इक्वल है। तो आज हम इसका ये प्रूफ करेंगे कि ये प्रूफ कैसे हुआ है। सबसे पहले हम ये वाली इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 + 1/n की पावर n। बाय द बायनोमियल थ्योरम वी हैव, बायनोमियल थ्योरम का जो हमारे पास एक फार्मूला होता है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम है, यही फार्मूला उधर यूज़ होया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है 1 + x की पावर n, तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले ये वाला 1 फिर इसकी पावर n और हमारे पास ये x, तो यहाँ पे लिखा हुआ nx। फिर हम नेक्स्ट टर्म में हम लिखते हैं n - 1/2 का फैक्टोरियल x² प्लस n - 1 n - 2/3 का फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। यही फार्मूला उधर क्वेश्चन में यूज़ होया हुआ है, बायनोमियल थ्योरम यूज़ होया हुआ है। 1 प्लस, अब यहाँ पे वहाँ पे x था तो यहाँ पे 1/n है, तो इसकी पावर n 1/n। यहाँ पे हमारे पास n - 1/2 का फैक्टोरियल और x की जगह जो है ना यहाँ पे हमारे पास 1/n है, तो 1/n का स्क्वायर प्लस n - 1 n - 2/3 का फैक्टोरियल 1/n का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1/n है तो 1/n का क्यूब एंड सो ऑन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास 1 है, n से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 1/2 का फैक्टोरियल, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। देखिए इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, इस वाली वैल्यू को। हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दी, इस n को मल्टीप्लाई कर दिया n² - n/2 का फैक्टोरियल। ये जो 1/n है इसका भी हमने 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही आता है, और n का स्क्वायर। अब 1/2 के फैक्टोरियल को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आप ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने 2 और फैक्टोरियल को बाहर लिखना है, तो हम इसको, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n² - n/n का स्क्वायर। n के स्क्वायर को, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इसके साथ भी है वो इसके साथ भी है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया। अब देखिए ये और ये आपस में कैंसिल होते हैं, तो आपके पास क्या आता है 1, ये n और n का स्क्वायर आपस में कैंसिल होता है तो 1/n आता है, मतलब 1 - 1/n। इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास आई है। ये भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना है तो हमें ये हासिल हो जाएगा। अब हमने इस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, हमने जैसे इसको सॉल्व किया था, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको भी ऐसे सॉल्व करना। देखें 1/3 के फैक्टोरियल को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया n - 1, और यहाँ पे हमारे पास n - 2 है, क्योंकि ये हमारे पास क्यूब है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो फिर हमने n का क्यूब लिखना है। हम इसको n के क्यूब कर लिख सकते हैं, n² × n। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये क्यूब ही बन जाता है। अब देखिए हमने पीछे सॉल्व किया कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी हमने इसको सॉल्व किया कि वो आपके पास 1 - 1/n की इक्वल है, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल वैसे आएगा, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 - 1/n। तो फिर हमारे पास बाकी ये वाली वैल्यू रह गई n - 2/n। अब ये n इसके साथ भी है, n इसके साथ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं n/n - 2/n। अब देखिए ये कैंसिल होता है तो ये हमारे पास 1 आता है और यहाँ हमारे पास 2/n। तो हमें क्या मिला, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये नीचे वैसे ही आ रही है। तो हमारे पास क्या हुआ 1/3 का फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमने ली हैं। तो हमने क्या स्टडी किया था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2/n 3/n ऑल टेंड्स टू 0।
अगर n जो है ना इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो जो ये वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास बटे में n है तो वो 0 की तरफ अप्रोच करेंगी। अब हम लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ से लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, तो अब 1 हमारे पास 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 वैसे आएगा। 1/2 का फैक्टोरियल जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1/2 का फैक्टोरियल आता है, लेकिन जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होती है तो ये 0 बन जाती है, इसलिए यहाँ पे ये 0 हो गई लिमिट लेने के बाद। इसी तरीके से जो 1/3 का फैक्टोरियल है 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1/3 का फैक्टोरियल आता है, और क्योंकि 1/n जो है ना लिमिट अप्लाई करने के बाद 0 के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे भी 2/n 0 के इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ 1/3 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म होती तो 1/4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए 1/2 का फैक्टोरियल हम कैलकुलेटर से इजीली ले सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल लगाएं, 1 से डिवाइड करें, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो 3 का फैक्टोरियल है वो 6 आता है, उसको 1 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आता है, हमारे पास 4 का फैक्टोरियल जो है ना 24 होता है, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन सब वैल्यूज़ को आपस में जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2.718 एज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई। ये ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं ना कि हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू ई, तो ये ई के इक्वल है। नेक्स्ट है डिटेक्शन। वो कहते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, 1 प्लस एक्स और उसकी पावर 1/x इज इक्वल टू ई, तो ये ई के इक्वल है। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? वी नो डैट, हमने पहले ये वाली चीज़ सॉल्व की तो फिर हम कहेंगे वी नो डैट ये चीज़ हमारे पास ई के इक्वल है। अब हम ना वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे। हम यहाँ पे जहाँ हमारे पास n है वहाँ 1/x पुट करेंगे। अब यहाँ पे n है, यहाँ पे 1/x पुट करेंगे, और जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे 1/n पुट करेंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो x टेंस टू 0, x हमारे पास 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, n हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो तब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n। अब देखिए जहाँ पे हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी करा था वहाँ पे x टेंस टू 0, तो लिमिट के साथ नीचे लिख देना है हमने x टेंस टू 0। 1 को 1 ही लिखना है, 1/n हमारे पास x के इक्वल था तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, और जहाँ पे हमारे पास 1/x है वो n के इक्वल है तो हमने यहाँ पे n की जगह 1/x लिख दिया। अब देखिए ये चीज़ तो हमने पीछे प्रूफ की है e के इक्वल है, तो हमने इधर e लिख दिया कि ये x e के इक्वल है, और लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x e के इक्वल है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी e के इक्वल है, तो हिंस ये प्रूफ हो गया कि ये e के इक्वल है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस के लिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।